तारीफ हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। इस वचन को हम पहले भी ध्यान दिया है। इस वचन पर से पहले भी ध्यान देता है। हाँ, सीनाई पर्वत के ऊपर मूसा ने चढ़ गया है। सीनाई पर्वत पर मूसा चढ़िया ही 6 दिन तक बादल उसके ऊपर छाया रहा। 6 दिन तक बादल ओदे ऊपर छाया रहा। 7वां दिन परमेश्वर ने उस बादल के बीच में से मूसा को पुकारा है। 7वें दिन परमेश्वर ने ओदे बादल विच उसी पुकारा ये है। 6 और नहीं तो 7 दिन हमारा जीवन में, नहीं तो मूसा का जीवन में क्या काम किया है करके इन दिनों में हम ध्यान करते हैं। 6 नहीं तो 7 दिन मूसा का जीवन में क्या परमेश्वर ने काम किया है उसके बारे में हम ध्यान दिया है। 6 नहीं तो 7 दिन मूसा के जीवन में परमेश्वर ने क्या काम किया ओदे वास्ते ध्यान करके। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। देखिए, ये वचन को हम पहले भी ध्यान दिया है। ये वचन पहले भी ध्यान देता ही। एक दिन परमेश्वर ने मूसा के जीवन में क्या काम किया है। एक दिन परमेश्वर ने मूसा के जीवन से क्या काम किया है। नहीं तो सीनाई पर्वत के ऊपर उस मूसा को कैसा छिपाया है उसके बारे में हम ध्यान दिया है। नहीं तो सीनाई पर्वत पर मूसा की परमेश्वर ने किया छिपाया ही ओदे बाद। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। देखिए, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, मूसा का जन्म से लेकर उसकी मौत तक 7 जगह में मूसा को परमेश्वर ने छिपाया है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। मूसा के जन्म को लेकर मृत्यु तक परमेश्वर ने 7 जगह उसी छिपाया ही ओदे वास्ते ध्यान करके। हाँ, सबसे पहले मूसा को परमेश्वर ने कहाँ छिपाया है। सब तो पहले परमेश्वर ने मूसा को छिपाया ही। पहले 2 जगह में हमने कहाँ परमेश्वर ने मूसा को छिपाया करके हम पहले 2 जगह के बारे में पढ़ा है। पहले 2 जगह के बारे में पढ़ा है। पहली 2 जगह के बारे में पढ़े। मूसा को कहाँ परमेश्वर ने छिपाया है। मूसा की कुत्ता परमेश्वर ने छिपाया है। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। आज 7 जगह के बारे में हम पढ़ के खत्म करेंगे। 7 जगह के विचार। हाँ, सिर्फ मूसा को परमेश्वर ने छिपाया है। सिर्फ मूसा की परमेश्वर ने छिपाया। हमको भी परमेश्वर छिपाना चाहता है। सानू भी परमेश्वर छिपाना चाहता है। हम भी मसीह में छिप के रहना है। मसीह में वही हमारा सुरक्षा है। वही सारी सुरक्षा है। वही हमारा रखवाली है। वही सारा रखवाला है। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। सबसे पहले अभी 2 विषय हम ध्यान दिया है। उन ऐसे 2 विषय पर ध्यान दिया। बहन लोग बोले कहाँ छिपाया। बहन लोग बोले कहाँ छिपाया। इधर को जवान हॉस्टल में जोर से बोलो। हाँ, घर में और टोकरी में। हाँ, वेरी गुड। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। दोनों विषय बोल। मैं सोचा भाई लोगों के लिए भी चांस देंगे। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ है। हाँ, सब मूसा जब जन्म हुआ है, जब मूसा का जन्म हुआ है, देश में सारे नर बच्चे ने मेल बच्चे जो है उनको मार डालने के लिए कोशिश किया है। नगर विच जेड़े जिन्ने भी। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। हाँ, बोलो बोलो, ब्रेक नहीं मारना। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ है। डरना नहीं। हाँ, नया गाड़ी ऐसे तेज चलना चाहिए। हाँ, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। घर में छिपाया है। घर विच छिपाया है। सबसे पहले हम देखने वक्त घर में छिपाया है। सब तो पहला दिखने वक्त है। दूसरा मूसा को कहाँ छिपाया है। दूसरा मूसा को छिपाया है। टोकरी में छिपाया है। टोकरी से छिपाया है। तीसरी जगह में परमेश्वर ने कहाँ उनको छिपाया है। तीसरी जगह में परमेश्वर ने कुत्ते जंगल में छिपाया है। जंगल से छिपाया है। चौथा जगह में परमेश्वर ने कहाँ छिपाया है। चौथी जगह में परमेश्वर ने सीनाई पर्वत के ऊपर छिपाया है। सीनाई पर्वत पर छिपाया है। 5वां परमेश्वर ने कहाँ उनको छिपाया है। 5वां कुत्ते छिपाया है। चट्टान के बीच में छिपाया है। चट्टान के बीच छिपाया है। 6वां जगह परमेश्वर ने कहाँ छिपाया है। 6वां कुत्ते छिपाया है। हाँ, परमेश्वर ने उनके हाथों के बीच में रखकर छिपाया है। परमेश्वर ने अपने हाथ
हत्थां दे विच रखे छिपाया। सातवां जगह परमेश्वर ने कहाँ उनको छिपाया है? सतवीं जगह खुद छिपाया ही, कब्रिस्तान में छिपाया है। कब्रिस्तान च और छिपाया उसकी ही। कब्र कोई नहीं जानता है, परमेश्वर के अलावा कोई नहीं जानता है। ओदी कब्र परमेश्वर दे अलावा और कोई नहीं दोबारा और एक बार मैं रिपीट करता हूँ, दोबारा दुई बारी मैं रिपीट करना। परमेश्वर ने जन्म से लेकर मौत तक मूसा को 7 जगह में परमेश्वर ने मूसा को छिपाया है। मूसा दे जन्म को लेके मृत्यु तक परमेश्वर ने 7 जगह विच छिपाया ही। सबसे पहले उनके घर में छिपाया है, सब तो पहले ओदे घर च छिपाया ही, दूसरा टोकरी में छिपाया है, दूआ ओदी टोकरी विच छिपाया ही, तीसरा जंगल में छिपाया है, त्रीया जंगल विच छिपाया ही, चौथा सीनाई पर्वत के ऊपर छिपाया चौथा है, सीनै पर्वत पर छिपाया ही, पांचवा चट्टान का बीच में दरार में छिपाया है, पंजवां चट्टान दी दरार विच छिपाया ही, छठवां हाथ का नीचे छिपाया है, छेवां हाथां दे विच छिपाया ही, सातवां देखने वक्त कब्रिस्तान में छिपाया है। सतवां दिखने वेले कब्रिस्तान विच छिपाया पहले ही। 2 विषय का हम ध्यान दिया है। पहले दो विषय पर ध्यान पहले दिया। सबसे पहले मूसा को घर में छिपाया है। सारे को पहले मूसा का च छिपाया, घर मेमने का लहू छिड़काया हुआ घर, मेमने का लहू छिड़काया हुआ घर। मिस्रईम का घर का चौकट में उस मेमने का लहू जब छिड़काया है मिस्रईम में, मिस्रईम में बोलो 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 मिस्रईम में, मिस्र में जब इसराइल लोग रहता था, मिस्र देश विच जब इसराइल लोग घर रहते का चौकट में ये मेमने का लहू छिड़काया है। कार दी जेड़ी चौखट ओदे पर मेमने दा लहू छिड़काया है। जिस घर में लहू दिखाई दिया है जेड़े कार विच लहू वहाँ नाश करने वाला स्वर्गदूत उनको नाश नहीं किया है। उत्थे नाश करने वाले स्वर्गदूत ये हमारा उदान का तंबू में परमेश्वर हमको छिपाता है। उदार के तंबू विच परमेश्वर हमारा जीवन में उदार का तंबू में हमेशा हम चिपके रहना है। सारे जीवन विच है उदार के तंबू विच। सारे ध्यान से सुनना है, सारे ध्यान करने सुनना है। आप लोग ट्रांसलेशन ऐसा चल रहा करके उसका ऊपर ध्यान नहीं रखना है। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो, परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। सारे ध्यान से सुनना है। सारा ध्यान करने सुनना है। एक अमेरिका में एक घटना हुआ है। अमेरिका विच एक घटना हुई। जब पति पत्नी से परमेश्वर के लिए सेवा करता था, जब पति पत्नी परमेश्वर वास्ते सेवा करते उनको 2 बेटा है। ओदे 2 बेटे ही, छोटे छोटे बेटा है, छोटे छोटे बेटे ही। लेकिन सेवा का कारण उन्होंने मेक्सिको करके एक जगह में जाना पड़ा। सेवा के कारण उन्हें मेक्सिको एक जगह ही मेक्सिको जगह जो है जादू टोना विचक्राफ्ट मंत्र तंत्र भरा हुआ देश है। मैक्सिको जेडी देश ही उसे जादू टोना ओदे कने परोए का देश ही। लेकिन उसी जगह में जाकर वहाँ सेवा करने लगा। लेकिन उस जगह विच जाइयो सेवा करने लगे। उधर का लोग क्या किया है, उधर से लोग क्या किया, कैसे तो भी ये मसीह का लोग है, इनको मार डालना है, कैसे तो भी जादू करके उनको ऊपर जादू कर दिया है, कैसे तो भी उसको मार डालना है। मसीह के लोग क्या जेडे उनके पर कुछ भी करियो ने मारना चाहते ही। उनको चैलेंज भी किया है, उन्हें चैलेंज भी किया। थोड़ा दिन में देखिए आपका दोनों आपका हमको पता है आपको 2 बेटा है। उन्हें बोले कि सानू पता है थोड़ी 2 बेटे हैं। उस 2 बेटा जो है थोड़ा दिन तक मर जाएगा। वो जेडे 2 बेटे हैं वो 2 दिन तक मरी आंगन। परमेश्वर के नाम की तारीफ। देखिए मूसा को परमेश्वर ने कैसा घर में छिपाया है करके उसके बारे में आप ध्यान रखना चाहिए। मूसा के किया परमेश्वर ने छिपाया है ओदे ध्यान रखना चाहिए। तब जब इन्होंने चैलेंज किया है, जब उन्हें चैलेंज किया आपका दोनों बेटा को हम मार डालेंगे करके चैलेंज किया है, थोड़े दोनों बेटे के मारी उड़ के उन्होंने सेवा से पीछे नहीं हटा है। वो अपनी सेवा को पीछे नहीं हटे। बच्चे बेशक छोटा है, बच्चे बेशक छोटे से, लेकिन क्या किया है, लेकिन क्या किया, परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ा है। परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़े। में हमारा जीवन में ऐसा घटना आने से तुरंत प्रभु के ज्वेरी में आना बंद कर देंगे। अगर सारे जीवन में परमेश्वर की नहीं तो इधर उधर भागेंगे। जादू हमारा घर के ऊपर चलेगा, पूरा इधर उधर जहाँ मर्दान पाए सब जगह में भागेंगे। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर की नाम की तारीफ। लेकिन उन्होंने क्या किया है, लेकिन उन्हें क्या किया, अच्छी तरह प्रार्थना किया है, चंगी तरह प्रार्थना की। उस प्रार्थना में क्या बोला है, उस
प्रार्थना विच के वो बोलिया मैक्सिको में बैठा है, ओ मैक्सिको च बैठे लेकिन ही, वहां बैठ कर क्या प्रार्थना किया है? लेकिन उत्थे बैठी उन्हें के प्रार्थना की, प्रभु हमारा घर का चारों तरफ तेरे बहुत लघु छिड़का के वो एक फेंसिंग होकर रहना है। कि प्रभु चारों साढ़े घर दे चारों ओर अपना लहू छिड़काई, हाँ, घर का चारों तरफ पवित्र लघु छिड़काना है। कि साढ़े घर दे चारों ओर अपना पवित्र लहू और छिड़काना यीशु का चाहिए। लहू के बीच में हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा माँ बाप, हमारा बच्चे सबको रखवाली करना है। प्रभु दे लहू विच साढ़े घर परिवार बच्चे सारे दी रखवाली करनी चाहिए ऐसा है। प्रार्थना किया है। इयां प्रार्थना की थी। थोड़ा दिन के बाद क्या हुआ है? थोड़े दिन बाद क्या होया? उस घर का चारों तरफ जानवर आके मरा है। उस कार दे चार चबक्के जानवर आइए मरिए, जंगली जानवर है। जंगली जानवर है। उस जंगली जानवर को क्या किया है? जादू करने वाला उसको बेच दिया है। ये जंगली जानवरें की जादू करने वाला भेजा ही, लेकिन घर का चारों तरफ क्या था? लेकिन कार दे चारों तरफ के ही यीशु का पवित्र लहू था। यीशु मसीह उस का लहू पवित्र का अंदर जा नहीं पा रहा है। उस लहू दे अंदर जा नहीं पा जादू का शक्ति उस लहू का भी ऊपर काम कर नहीं पा रहा है। जादू टोने की शक्ति उस लहू के ऊपर काम नहीं कर पा घर का रही। चारों तरफ पवित्र यीशु का लहू रखवाली किया है। घर के चारों तरफ परमेश्वर यीशु मसीह का लहू जो सेवा कर रहा था, जो सेवा कर रहे थे, उसकी बाई फोन करके बताया ऐसा घर का चारों तरफ जानवर मर के गिर पड़ा है। जेड़े सेवा करा रही ओदी पत्नी जेड़ी फोन करे उसी बोल दी कि जेड़े घर दे चार चबक्के जानवर ही ओ इयां मरी है। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर दे नाम दी तारीफ होए। परमेश्वर ने कैसा छिपाया है? परमेश्वर ने कियां छिपाया? उदार का तंबू में छिपाया है। उदार दे तंबू च छिपाया। गर्मियों का तंबू में उदार का जयकार का ध्वनि सुनाई देता है। गर्मियों दे तंबू च जयकार दी और जितने मर्जी जादू करने दो, जिन्हें मर्जी जादू जितने करने मर्जी दो, हमारा विरोधी आने दो, जिन्हें मर्जी सारे विरोधी आने हम दो, हमेशा उदार का प्याला लेकर परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद करना है। ऐसा हमेशा उदार दा प्याला ले प्रभु दा उदार का खुशी का कम नहीं होना चाहिए। उदार दी खुशी सारे अंदर का मूसा को सबसे पहले घर में छिपाया है। मूसा की सारे को पहले कार छिपाया है। उदार का बीच में हम छिपके रहना है। उदार दे देश विच ऐसा छिपे रहना तब हमारा चाहिए। ऊपर शत्रु प्रबल नहीं हो सकता है। शत्रु हमारा ऊपर प्रबल नहीं हो सकता है। शत्रु साढ़े ऊपर प्रबल नहीं हो हाँ, सकते। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। सबसे पहले परमेश्वर हमारा जीवन में उदार के बीच में रह के संभालता है। सबसे पहले परमेश्वर साढ़े हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। दूसरा हम क्या देखते हैं? दुआ के दिखने हैं। टोकरी के बीच में रख के संभालता है। टोकरी दे विच रखिए मूसा संभालता को है। टोकर के बीच में रख के संभाला है। मूसा की टोकरी विच रखिए संभाले है। ये हमारा जीवन में बपतिस्मा को दिखाता है। ये सारे जीवन से बपतिस्मा दसता ठीक है। है, टोकरी का अंदर पानी नहीं जाना है, टोकरी के अंदर पानी नहीं इसलिए जाता। रॉड लगाकर उसको बंद करता है। इसलिए गन हाँ, रॉड लगा के बंद करता है। हाँ, वैसा नूह का जहाज भी परमेश्वर जब जहाज बनाया है, नूह दे समय विच भी जिला जहाज बनाया ही। उस जहाज को रॉड लगा के बंद किया है। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर दे नाम की तारीफ होए। क्यों ऐसा लगाया है? क्यों इन्या किता ही? पानी अंदर नहीं जाना चाहिए। पानी अंदर नहीं जाना हाँ, चाहिए। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर दे नाम की पानी तारीफ अंदर होए। जाएगा तो क्या हो जाएगा? पानी अंदर जाते की हो नुकसान हो जाएगा। नुकसान हो हाँ, जाएगा। नहीं तो डूब जाएगा। नहीं तो डुबी ये आगे। हमारा जीवन में क्या दिखाता है? ये सारे जीवन से के दसदा है? बपतिस्मा को दिखाता है। बपतिस्मे की दसदा है। जब हम बपतिस्मा लेता है, जब आप बपतिस्मा दुनिया लेते के हैं, लिए मर जाता है, दुनिया वास्ते मरिया यीशु के है। लिए जीवित रहता है। यीशु वास्ते जीवन है। हाँ, दुनिया अंदर नहीं आना चाहिए। दुनिया अंदर नहीं आना चाहिए। दुनिया अंदर नहीं आनी चाहिए। पाप अंदर नहीं आना चाहिए। पाप अंदर नहीं आना हाँ, चाहिए। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ कई करें। लोग थोड़ा सा करेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, थोड़ा सा पाप करेंगे, कई लोग बोले कि थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा पाप थोड़ा कर करके फिर हम पूरा अंदर पूरा जहाज डूब जाता है। ले। थोड़ा थोड़ा करिए फिर पूरा जहाज अंदर डूब जाता है। इसलिए हमारा जीवन जो है मसीह में चिपके रहना चाहिए। इस वास्ते सारा जीवन जड़ा ये मसीह से चिपके रहना चाहिए। बपतिस्मा में चिपके रहना चाहिए। बपतिस्मा विच चिपके रहना हाँ, चाहिए। जो लोग बपतिस्मा लिया है, जेड़े लोग बपतिस्मा ले रहे पाप हैं, के लिए मरना है।
पाप के लिए मरना है, यीशु के लिए जीना है, यीशु के लिए जीना है, पाप के लिए जगह नहीं देना है, पाप के वास्ते जगह नहीं देनी मसीह में चाहिए, चिपके रहना है, मसीह से चिपके रहना बपतिस्मा चाहिए, में चिपके रहना है। बपतिस्मा से चिपके रहना, परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। तीसरा हम क्या देखते हैं? तीसरा हके दिख रहे हैं। तीसरा मूसा को कहाँ छिपाया बताइए, कोई बताइए? जंगल में छिपाया है, जंगल से छिपाया। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। देखिए मूसा जो है बातों में बहुत तेज है, मूसा जड़ा गल्ला च बड़ा तेज, कामों में बहुत तेज है, कम्मा च भी बड़ा तेज। लेकिन परमेश्वर ने उनको कहाँ छिपाया है? लेकिन परमेश्वर ने खुद छिपाया, जंगल में छिपाया है, जंगल से छिपाया। मूसा का लाइफ 3 बार काम कर सकता है। मूसा की जी जिंदगी मैं अभी आपको एक सवाल पूछेगा, मैं थोनू एक सवाल पूछना है। मूसा का कितना उम्र? भाई लोग बोले, कोई लड़का लोग बोले। मूसा का कितना? 120। भाई लोग भी अच्छा है वैसे टैलेंट। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ होए। पहला 40 साल जो है फरो का महल में रहा, पहले ये 40 साल हो। दूसरा 40 साल जो है जंगल में रहा, दूसरे 40 साल है वो जंगल से रहा। तीसरा 40 साल जो है इसराइल लोगों को चलाया है। 40 साल है वो इसराइल लोग के चलाया। जब पहला 40 साल फरो का महल में रहा, जो पहले 40 साल फिरौन के महल पढ़े लिखे बना है, अच्छा पढ़ा लिखा बनया। उसका मानिंद इतने तेज पढ़ाई में, पढ़े लिखने में इतने तेज नहीं है, कोई भी नहीं है। ओदे अंकल कोई भी पढ़ने लिखने से न तेज नहीं। मिस्रैम का सारी बातों को जाना है, मिस्रैम का सारी बातों को जाना है, मिस्र देश की सारी गल्लें जाने हैं। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ होए। जब इब्रानी 11 अध्याय में पढ़ते हैं, जब इब्रानियों 11 अध्याय पढ़ते हैं, हर एक बातों को सीखा है, हर एक गल्लें ऐसे सीखे हैं। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ होए। लेकिन जब समय आया है, लेकिन जब समय आया, उस फरो का महल को छोड़ दिया है, फिरौन के महल ने छड़ी था। उसको कहाँ परमेश्वर ने चलाया है? उसी परमेश्वर ने जंगल में चलाया है, जंगल से चलाया। बहुत अच्छे पढ़े लिखे बंदा है, वो चंगा पढ़े लिखे। उदाहरण करने लिए मैं बताता हूँ, उदाहरण वास्तव में दसना है। कंपनी का बहुत बड़ा ओनर है, कंपनी का जड़ा बड़ा मालिक है, उस ओनर को नौकरी का काम करो बोलने से कोई करेगा? उसी कोई नौकरी का काम बोल वो कर। सारे ध्यान से सुनना है। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर ने कहाँ भी छिपाया है? परमेश्वर ने खुद छिपाया। जंगल में छिपाया है, जंगल से छिपाया। मिस्रैम का सारी बातों को छोड़ दिया है, मिस्र की सारी गल्लें छड़ी उड़िया। किसके लिए छोड़ दिया है? ओदे वास्ते छड़ी उड़िया। इब्रानी 11 अध्याय में पढ़ते हैं, इब्रानियों 11 अध्याय पढ़ के और 25 और 26 वचन में क्या पढ़ते हैं? 25 से 26 वचन के पढ़ते हैं। इस दुनिया का पाप का सुविलास को तुच्छ समझा है, इस जेड़े संसार की सुख विलासी तुच्छ समझा। परमेश्वर का लोगों के साथ दुख उठाने के लिए चाहा है। परमेश्वर के लोग के दुख उठाने किसके लिए चाहा है? किसने? आने वाला प्रतिफल को पाने के लिए, आने वाले प्रतिफल ही पाने वाले। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। हमारा जीवन को क्या दिखाता है? ये सारी जीवनी के दसता है। परमेश्वर हमको पवित्र आत्मा में सिखाता, छिपाता है। परमेश्वर सानू पवित्र आत्मा छिपाता है। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ होए। पवित्र आत्मा सारी सच्चाई में हमको चलाएगा। पवित्र आत्मा सानू सारी सच्चाई से चलाएगा। जब मूसा को मिस्रैम छोड़कर जंगल में लेकर गया है, जब मूसा मिस्र छड़िए जंगल से ले गए। मिस्रैम में हाई-फाई इंग्लिश बोलता होगा, हाई-फाई इंग्लिश बोलता, अंग्रेजी बोलता होगा। मिस्र में जो अंग्रेजी बोलता, बड़े बड़े ऑफिसर लोगों के साथ मिलता होगा, बड़े बड़े ऑफिसर करने मिलता होगा। सारे ध्यान से सुनना है। हाँ, अभी यहाँ पर क्या कर रहा है? उन इधर क्या कर रहा है? जंगल में क्या कर रहा है? जंगल से क्या कर रहा है? भेड़ बकरी चला रहा है। भेड़ बकरी चला रहा है। अभी बकरी के साथ बात कर रहा, बकरी के गल कर रहा है। कैसा कर रहा है?
परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ होए। इसका मतलब क्या है? ਇਹਦਾ मतलब क्या है? इतने बड़े पोस्टिंग होने से भी कितनी बड़ी पोस्ट भी होने वास्ते हम प्रभु के घर में सेवा करना चाहिए, ऐसा प्रभु दे काज सेवा आज्ञाकारी करना चाहिए, आज्ञाकारी करनी दुख चाहिए, उठाना चाहिए, दुख उठाने चाहिए। पवित्र आत्मा हमको सिखाएगा। पवित्र आत्मा सानू सिखाएगा। प्रभु यीशु मसीह जब साइमन पतरस को क्या बोला है? प्रभु यीशु मसीह साइमन पतरस को क्या बोला है? प्रभु यीशु मसीह पतरस के बोलता है, हाँ पतरस तू प्यार करते हो। पतरस तुम प्यार 3 बार पूछा है, उन्हें 3 बार बोला है। तब क्या बोला है? हाँ प्रभु मैं प्रेम करता हूँ। हाँ प्रभु में प्रेम करना है। जब हाथ उठाएगा, जब हाथ को चुकेगा, दूसरा कमर बांधेगा, वो आपको चलाएगा। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। दूसरा आपको चलाएगा। चलाएगा। कौन चलाएगा? वो कौन चलाएगा? पवित्र आत्मा चलाएगा। पवित्र आत्मा चलाएगा। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। पवित्र आत्मा का उसका अधीन में रहकर हम चलना है। पवित्र आत्मा के अधीन होइए सानू चलना है। पवित्र आत्मा में चिपके रहना है। पवित्र आत्मा से चिपके रहना है। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में किसके लिए आया है? प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया से कोदे वास्ते आया है। सेवा करने के लिए आया है। सेवा करने वास्ते आया है। सेवा लेने के लिए नहीं आया है। सेवा लेने वास्ते नहीं बड़े आया। पोस्टिंग के लिए नहीं आया है। बड़ी पोस्ट वास्ते नहीं आया। परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन उसको बड़े पोस्टिंग करके नहीं समझा है। लेकिन उन्हें बड़ी पोस्ट करने नहीं समझा। मत्ती का सुसमाचार 20 अध्याय, मत्ती का सुसमाचार 20 अध्याय 27 और 28 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? 27 और 28 वचन हिंदी में जल्दी पढ़ी, हिंदी में पढ़ी, जल्दी पढ़ी। और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारे दास बने, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और भक्तों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। सेवा करने के लिए आया है। सेवा करने वास्ते आया है। जान देने के लिए आया है। जान देने वास्ते आया है। अभी हम ठेकेदारी काम करना थी, आराम से कर देंगे। हमको चलाना बोलने से आराम से चलाएंगे। सानू चलाना बोलने वास्ते, लेकिन काम करो बोलने से काम करने तरीके मुश्किल होगा। काम करने बोलने वास्ते काम करना बड़ा मुश्किल होगा। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। पवित्र आत्मा हमको चलाएगा, सिखाएगा। पवित्र आत्मा सानू चला के सिखाएगा। देखिए यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया है, यीशु मसीह जब इस दुनिया से आए, हालेलुया, कितना साल सेवा किया? 3.5 साल सेवा किया है। 3.5 साल सेवा की थी। इस बात में आप लोग अच्छी तरह ध्यान से सुनना है। एक है चंगी तरह ध्यान करने सुनना है। सिर्फ 3.5 साल सेवा किया है। सिर्फ 3.5 साल सेवा की थी। बाकी इधर कितना साल है? बाकी कितने साल है? बाकी कितना साल है? पहले कितना साल? 30 साल माँ बाप का अधीन में रहा। 30 साल माँ प्यो दे अधीन च रहा। परमेश्वर के प्रिय बच्चे, ये बात हम अच्छी तरह समझना चाहिए। एक गल है चंगी तरह समझनी चाहिए। वो कारपेंटर का काम करता होगा। वो कारपेंटर का काम करता होगा। पापा बोलता भाई एक कुर्सी जाके उनके घर में दे के आओ। पापा बोलता है कि कुर्सी चुकी अंदर कहा दैया, मेज उठा कर उधर उनको दे के आओ। ये चुकी दैया। वो उस वक्त क्या बोलता होगा? उस वेले के बोलता? नहीं, मैं तो सेवा करने के लिए आया। नहीं, मैं तो सेवा करने आया। मैं तो प्रभु का पिता का मर्जी करने के लिए आया। मैं तो प्रभु की मर्जी करने आया। वो नहीं बोला है। वो नहीं बोलता। आज्ञाकारी किया है। उन्हें आज्ञाकारी। माँ बाप का अधीन में रहा है। माँ प्यो के अधीन चले। लूका का सुसमाचार 2 अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं? लूका का सुसमाचार 2 अध्याय चस्के पढ़ने हैं। माँ बाप का अधीन में रहा है। माँ प्यो के अधीन चले। उसकी बस में रहा है। उसकी बस में रहा है। ओदे बस चले। 51 वचन पढ़िए। 51 वचन पढ़ के। लूका का सुसमाचार 2 अध्याय 51 वचन। लूका का सुसमाचार 2 अध्याय 51 वचन। तब
वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर दे नाम दी तारीफ होए। आजकल आज्ञाकारी बहुत मुश्किल है। आजकल आज्ञाकारी बड़ी मुश्किल है। यीशु पिता परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन आज्ञाकारी किया है। यीशु मसीह का पुत्र है, उन्हें आज्ञाकारी की हम है। पवित्र आत्मा का आधीन में नहीं तो पवित्र आत्मा का में चिपके रहना है। आज पवित्र आत्मा अधीन दे ओदे कने चिपके रहना चाहिए। सच्चाई का आत्मा आएगा, सच्चाई का आत्मा आकर और सच्चाई में तुमको चलाएगा। सारी सच्चाई से तुम्हें चलाएगा। इसलिए उसकी आज्ञा मानना चाहिए। इस करियो दी आज्ञा माननी चाहिए। कई लोग क्या नहीं करता है, कई लोग कहीं नहीं करते, आज्ञा नहीं मानता है। आज्ञा नहीं मानते। आज्ञा मानने के लिए बहुत मुश्किल होता है। आज्ञा मानने वास्ते बड़ी मुश्किल है। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर दे नाम दी तारीफ जब होए। यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय उसका 13 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय 13 वचन, जल्दी पढ़। 16-13 पढ़ के 16-13। हाँ। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य के का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही करेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आने वाला बातें तुम्हें बताएगा। आने वाली गल्ला थानू दसेगा। उसको वो बताना चाहिए, तो वो दसना चाहिए। हम उसकी अधीन में रहना है। असोदे 3 च रहना चाहिए। 30 साल तक प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारी होकर रहा है। 30 साल तक यीशु मसीह आज्ञा हम भी पवित्र आत्मा का अधीन में रहना है। ऐसे भी पवित्र आत्मा दे नहीं तो पवित्र आत्मा का उसमें चिपके रहना है। नहीं तो पवित्र आत्मा में चिपके रहना चाहिए। यीशु ये नहीं बोला है मेरे को सेवा करना है। यीशु ने नहीं बोला हमें सेवा करना है। कई लोग क्या है, हमारा मिशन मैंने दूसरा मिशन मैंने, जब मसा हो जाता है तुरंत पास्टर बन जाता है। जब मसा हो जाता है तुरंत पास्टर बन जाता है। जो दूसरे मिशन चर्च दिखने जो मसा होता है तो तुरंत पास्टर बन जाता है। वो जल्दी पास्टर बन जाते हैं। लेकिन हमारा मिशन में पास्टर बनने के लिए कितना साल इंतजार करना पड़ता है। लेकिन साढ़े मिशन विच पास्टर बनने वास्ते कितने साल? पहला 10 साल एल्डर बनने के लिए। पहला 10 साल एल्डर बनने वास्ते। पहले 20 साल था पास्टर बनने के लिए। 20 साल पास्टर बनने। अभी 25-26 साल हो गया है। जो 25-26 साल हुई है। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ होए। माइंड ऑफ मिनिस्ट्री और सेवा करने का मन होना चाहिए। सेवा करने का मन होना चाहिए। पवित्र आत्मा का बीच में चिपके रहना मतलब क्या है? पवित्र आत्मा में चिपके रहने का मतलब सेवा करने का मन होना चाहिए। सेवा करने का मन होना चाहिए। चर्च में भी बहुत बड़े बड़े पोस्टिंग हैं। चर्च में भी बड़े बड़े पोस्टिंग है। लेकिन क्या है, बाथरूम सफाई करने बोलने से कोई करेगा? लेकिन बाथरूम साफ करने का कोई करेगा? जब मैं मसा हो गया है, जब मैं मसा हुआ, जब सिर के ऊपर हाथ आया है, जब सिर के ऊपर हाथ आया, सबसे पहले मेरे को अच्छी तरह रगड़ा। इधर हमेशा यही ड्यूटी मिलता था। जब हमेशा एक ही ड्यूटी मिलता था। हमेशा मी को ड्यूटी मिलती ही। कौन सा ड्यूटी मिलता था? केड़ी ड्यूटी मिलती ही? बाथरूम साफ कर। बाथरूम साफ करने। कभी भी देखो जैकब के तरह बाथरूम साफ कर। हाँ, बोलता नहीं क्या बात। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ है। सेवा करने हलीम होकर सेवा कर, पवित्र आत्मा का उस अगुवाई के बीच में रह के हम चिपके रहना है। पवित्र आत्मा को अगुवाई में बने सन चिपके। टाइम नहीं होने के कारण जल्दी मैं बताता हूँ। टाइम नहीं होने के कारण मैं जल्दी बोल। परमेश्वर ने कहाँ छिपाया है? सीनाई पर्वत के ऊपर छिपाया। सीने पर्वत पे छिपाया। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ है। देखिए सारे वचन अभी पढ़ने का टाइम नहीं है। सारे वचन पढ़ने का टाइम नहीं है। 40 दिन रात निर्गमन 33 अध्याय 18 वचन में हम पढ़ते हैं। निर्गमन 33 अध्याय। निर्गमन 33 अध्याय 18 वचन में हम पढ़ते हैं। 18 वचन सीनाई पर्वत के ऊपर 40 दिन रात रहा है।
सीनै पर्वत पर 40 दिन रात रहा। जब 40 दिन रात परमेश्वर के साथ रहा है, जब 40 दिन रात परमेश्वर कने रहा, परमेश्वर उनको सिनाई पर्वत के ऊपर छिपाया है। परमेश्वर ने उसे सीनै पर्वत पर छिपाया। तब इसराइली लोग क्या बोलता है, और दो इस्राएली लोग क्या बोला, हमको चलाया हुआ मूसा को क्या हुआ पता नहीं है। हम सानू चलाने वाले मूसा की होया पता नहीं है। कारण क्या, परमेश्वर ने कहाँ छिपाया है, कारण की ही कि सिनाई पर्वत के ऊपर छिपाया है। सीनै पर्वत पर छिपाया। किसके लिए छिपाया है, ओदे वास्ते छिपाया। जब सिनाई पर्वत के ऊपर जब मूसा नीचे उतर आया है, जब सीनै पर्वत पर मूसा थल्ले उतरया, उसका हाथ में लिखा हुआ 2 पत्री 10 हुक्म का वो 2 पत्री पट्टियां हैं। जो मूसा थल्ले आए ओदे हथ विच ये 2 पट्टी किसको दिखाता है, ये तो पुराना नियम में 10 हुक्म है, पुराने नियम से 10 हुक्म है। लेकिन जब नया नियम में आया है, जब नवे नियम चाहे उस 10 हुक्म कैसा बदला है, ओ 10 हुक्म किए बदले, 2 हुक्म करके बदला है। 2 हुक्म करिए बदलिए। वही प्रेम का हुक्म। वही प्रेम। सबसे पहले परमेश्वर से पूरा दिल से पूरा मन से प्रेम करो। सब तो पहले परमेश्वरी मन पूरे मन करना दिल करना प्रेम करो। भाई साहब दूसरा हुक्म क्या है, दूसरा पड़ोसियों को भी प्रेम करो। दूसरा पड़ोसियों की भी प्रेम करो। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो, परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। इसलिए हम प्रेम की अधीन में रहना है। इस करिए से प्रेम के अधीन च रहना चाहिए, प्रेम में छिप के रहना है, प्रेम च छिप के रहना चाहिए। परमेश्वर के नाम की तारीफ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रेम की कैसा हमारे जीवन में डाला जाता है। ये प्रेम सारे जीवन च किया। रोमियो 5वां अध्याय 5वां वचन में हम क्या पढ़ते हैं, रोमियो 5 बताए पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारा हृदय में डाला जाता है। पवित्र आत्मा के द्वारा सारा जो प्रेम है वो सारे अंदर। इसलिए इस पवित्र आत्मा को हम दुख नहीं देना है। पवित्र आत्मा से दुख नहीं देना चाहिए। देखिए हम सालों साल विश्वासी है, सेवादार हम बोलते हैं, सारे विश्वासी सेवादार, लेकिन हम प्रेम में बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा प्रेम परमेश्वर का प्रेम में बढ़ते जाना चाहिए। प्रेम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से बढ़ना चाहिए। सबसे पहले इस देखिए उस पवित्र आत्मा कैसा टका है, मरियम के ऊपर कैसा छाया हुआ है, मरियम के ऊपर किया छाया ही। लूका का सुसमाचार 1 अध्याय 35 वचन में हम क्या पढ़ते हैं, लूका का सुसमाचार 1 अध्याय 35 वचन। पवित्र आत्मा उसको ऊपर छाया हुआ है। पवित्र आत्मा उसके ऊपर छाया ही। उसका ऊपर छाया हुआ है, छिपाया है, उसके ऊपर छुपाया ही। इसलिए उसका अंदर जो उत्पन्न हुआ है परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह उनका ऊपर उनका अंदर उत्पन्न हुआ है। यीशु मसीह के अंदर उत्पन्न हुआ ही। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ। 1 यूहन्ना 2 अध्याय 27 वचन में हम क्या पढ़ते हैं, 1 यूहन्ना 2 अध्याय 27 वचन के पढ़ने हैं। जो आपने पाया हुआ अभिषेक क्या करता है, जेड़ा साड़ा पाया हुआ अभिषेक क्या करता है, तेरा अंदर वास करता है। वो तेरे अंदर वास करता है, नहीं तो तेरा अंदर निवास बने रहता है, नहीं तो तेरे अंदर बने रहता है। देखिए हम जो पवित्र आत्मा पाते हैं, जेड़ा पवित्र आत्मा पाने हैं, वो परमेश्वर का प्रेम से हमको सील कर देता है। वो परमेश्वर के प्रेम करने सानू बनने। देखिए अभी मूसा को लोगों से अलग कर दिया है, मूसा की लोग को अलग कर दिया। अभी सीनाई पर्वत के ऊपर ऊंचे स्थान में बैठा है, वो सीनै पर्वत के ऊंचे स्थान पर बैठा है। एक तरफ से हम देखने होगा, एक तरफ दिखने अलगावट जीवन में हमको छिपाता है। अलगावट जीवन से छिपाता है। मसीह का प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता है, मसीह के प्रेम में कौन अलग कर सकता है। संत पौलुस कहता है, संत पौलुस आपका मसीह का प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता है, मसीह के प्रेम को लमी कौन अलग कर सकता है। दूसरी तरफ से हम देखने होगा, दूसरी तरफ देखने वाला ये पवित्र आत्मा का प्रेम को दिखाता है। पवित्र आत्मा की प्रेम ही दिखाता है। उस पवित्र आत्मा का प्रेम को हम कभी भी दुख नहीं देना है। उस पवित्र आत्मा के प्रेम ही सानू कदे भी दुख नहीं देना। जितने लोग पवित्र आत्मा पाए हाथ उठाइए, जिन्हें लोग का पवित्र आत्मा पाया हाथ चुकर लेलुया। कई लोगों को पता नहीं चलता कि जो लोग पवित्र आत्मा पाए दिलेरी के साथ बोलना चाहिए। कितने लोग पवित्र आत्मा पाया, कभी भी पवित्र आत्मा को दुख नहीं देना है। कदे भी पवित्र आत्मा हमारा ऊपर मोहर लगा हुआ है, साढ़े ऊपर मोहर लगी दी है। देखिए एक प्रोडक्ट उसको मोहर लगा दिया है। कोई भी जड़े
प्रोडक्ट है ਉਹਦੇ पर मोहर लगी है। जो ओनर है वही खोलेगा, जेड़ा मालिक है वही खोलेगा। अगर दूसरा खोलेगा तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। अगर दूसरा खोलेगा उसी रिजेक्ट वैसा हमारे एक पवित्र आत्मा के द्वारा छिपाया नहीं तो मोहर लगाया, परमेश्वर का प्रेम का मोहर लगाया है। पवित्र आत्मा का परमेश्वर का प्रेम का मोहर लगाया है। पवित्र आत्मा दे प्रेम एफएसी 4 अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं? एफएसी 4 अध्याय के पढ़ के कोई भी गंदी बात तेरा मुंह से नहीं निकलना है। कोई भी जड़ी गंदी गाल है तेरे मुंह से नहीं निकल गई। जल्दी पढ़िए 29 वचन से लेकर जल्दी पढ़िए। 29 वचन को ले जल्दी पढ़ के। एफएसी 4 अध्याय 29 वचन। एफएसी 4 अध्याय 29 वचन। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उत्तरी के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। पढ़िए। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई है। हाँ जी, बड़ी सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कहल और निंदा सब भेदभाव समेत तुमसे दूर की जाए। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ होए। मोर दिया हुआ उस पवित्र आत्मा को दुख नहीं देना है। मोर की हुई इस पवित्र आत्मा को दुख नहीं देना है। सारी कड़वाहट क्रोध सब दूर किया जाना चाहिए। सारी अभी चौथा परमेश्वर ने मूसा को कहाँ छिपाया है? चौथा मूसा ही परमेश्वर ने सीनाई पर्वत के ऊपर छिपाया है। सीनाई पर्वत पर छिपाया। हम परमेश्वर का प्रेम में चिपके रहना है। ऐसा परमेश्वर के प्रेम अलगावट जीवन में चिपके रहना है। अलगावट जीवन से चिपके रहना है। तब हमको मसीह का प्रेम से हमको कोई भी अलग नहीं कर सकता है। मसीह के प्रेम को कोई देखिए, शाऊल को भी परमेश्वर ने मसा किया है। शाऊल को भी परमेश्वर ने मसा किया है। शाऊल की भी परमेश्वर ने मसा, दाऊद को भी परमेश्वर ने मसा किया है। लेकिन शाऊल अपना कमी कटी नहीं माना है। लेकिन शाऊल ने अपने कमी कटी नहीं मानी। लेकिन दाऊद कैसा प्रार्थना करता है? दाऊद की प्रार्थना करता है, प्रभु मैं तूने दिया उस आत्मा को मुझसे नहीं निकालना है। प्रभु तू मेरी दी हुई आत्मा ही नहीं निकालना। दुख नहीं देना है। दुख नहीं देना। भजन संहिता 51 भजन संहिता 11 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? 51 भजन संहिता 11 वचन। जल्दी पढ़ना। 51 भजन संहिता 11 वचन। 51 भजन संहिता 11 वचन। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ होए। हम पवित्र आत्मा से अलग नहीं होना चाहिए। ऐसा पवित्र आत्मा को दुनिया से अलग हो जाओ। दुनिया को अलग हो जाओ। दुनिया से अलग हो जाओ। दुनिया को अलग हो जाओ। लेकिन पवित्र आत्मा से कभी भी अलग नहीं होना है। लेकिन पवित्र आत्मा को अलग कारण जब वो हमारे ऊपर छिपाया है, नहीं तो जब मोहर लगाया गया है। वो कारण है कि सारे पे छिपाया नहीं था, मोहर लाया है। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। हमेशा अलगावट जीवन में छिपके रहना है। ऐसा हमेशा अलगावट जीवन से परमेश्वर का प्रेम में हम छिपके रहना है। परमेश्वर के प्रेम से चिपके रहना। पांचवा हम क्या देखते हैं? पैमास के दिखने हैं। निर्गमन 33 अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं? निर्गमन 33 अध्याय के पढ़ने 20 से लेकर 23 वचन तक जल्दी पढ़िए। निर्गमन 33 अध्याय 20 से लेकर 23 वचन तक जल्दी पढ़िए। निर्गमन 33 20 को ले 23 को तक। फिर उसने कहा, तुम मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं, तब तक अपने हाथ से तुझे डांपे रहूंगा। फिर मैं अपने हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। यहाँ 2 स्थान के बारे में हम पढ़ते हैं। इधर दो जगह के बारे में पढ़ने हैं। पहला नंबर चट्टान का दीरार। पहला नंबर चट्टान। मेरे पास एक स्थान है। मेरे को एक स्थान है। उस चट्टान में आकर खड़ा रहना है। उस चट्टान के ऊपर आइए खड़े रहना है। 22 वचन में पढ़ते हैं, चट्टान के दीरार में आके खड़ा हो जाना है। 22 वचन जब पढ़ने हैं, चट्टान का दीरार किसको दिखाता है?
चट्टान दी दरार कुसी दस चट्टान दिया का दीवार किसको दिखाता है? चट्टान दी दरार कुसी दस कष्ट दिया मार्गों को दिखाता है। कष्ट मार के दस दिया मत्ती का सुसमाचार 7 अध्याय 13 और 14 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? मत्ती दा सुसमाचार 7 अध्याय हाँ, मत्ती का सुसमाचार 7 अध्याय 13 14 जल्दी पढ़िए। 7 दा 13 14 मत्ती के सुसमाचार 7 अध्याय 13 14 वचन। संकेत फाटक से प्रवेश करो, हाँ। क्योंकि चौड़ा है हाँ। वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, हाँ। और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। हाँ। क्योंकि संकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर दे नाम दी तारीफ अगर होए जीवन प्राप्त करना है, अगर जीवन प्राप्त करना है कष्ट मार्ग में जाना पड़ता है। कष्ट मार्ग से जाना ये पड़ना है। चट्टान का दीवार बोलने से क्या है? चट्टान दी दरार बोलने के है लाइफ ऑफ सफरिंग, कष्टों का मार्ग है। कष्टों का मार्ग है। हाँ, हम कष्ट उठाना चाहिए। ऐसा कष्ट चुकना चाहिए। मसीह के लिए हम कष्ट उठाना है। मसीह वास्ते ऐसा कष्ट चुकना है। कई लोग सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं दुनिया का लोग कितना ऐश कर रहा है, दुनिया के लोग कितना उनको ऐश सब कर कुछ रहे ही हैं। मिल रहा है। उन्हें सब कुछ मिला हाँ, है। वो लोग इतने, उनको दुख तकलीफ नहीं है। उन्हें कोई दुख तकलीफ हमारे नहीं लिए है। किसके लिए तकलीफ है? सानू केदे वास्ते हाँ, तकलीफ परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर दे नाम दी तारीफ एक होए। पादरी को लेकर गया है, पादरी को एक पादरी की लिए गया हाँ, उनको दिखाया है। उन्हें दस्या हाँ, मिट्टी कुमार जो है उस मिट्टी को कैसा बनाता है। कुमार जिहड़ा मिट्टी कियां बनांदा है। जो मिट्टी मिट्टी को अच्छी तरह उसको दबाने से, नहीं तो पैर के नीचे कुचालने से अच्छा बर्तन होकर दिखाई देता है। मिट्टी की जड़ा दबाने नहीं तो पैर करना वो कर हाँ, और नॉर्मल मिट्टी जो है ऐसे दिखाई देता है। नॉर्मल मिट्टी जड़ी उसको दबाव नहीं होता है, नहीं तो उसको कुचालने के लिए, नहीं तो उसको मार पिटाई नहीं होता है। उदी में पिटाई यदि नहीं होती है। हम परमेश्वर का जुर्म में अच्छे बर्तन, वो इस्तेमाल होने वाला बर्तन बनने के लिए हमको कई मार्ग में, कष्ट मार्ग में जाना पड़ता है। प्रभु मसीह दा जेड़ा बर्तन बने दुनिया के लोगों का ऐसा आवश्यकता नहीं है। दुनिया दे वस्तु नहीं है। हाँ, वो लोग सच्चे खुला मार्ग में चलता है। वो खुले मार्ग से चलते हैं। वो लोग नाश होने वाला मार्गों को चुना है। उन्हें नाश होने वाले मार्ग की चुनी लेकिन है। परमेश्वर हमको जीवन का मार्ग दिखाया है। लेकिन यीशु मसीह इसलिए कहीं कष्ट मार्ग में जाने वक्त कष्ट मार्ग से जाने हमको वास्ते जीवन मिलता है, सानू जीवन मिलता आनंद है। जीवन मिलता है। सानू जीवन यूहन्ना मिलता तो सुसमाचार 16 अध्याय 33 वचन में हम क्या पढ़ते है। हैं? यूहन्ना दा सुसमाचार 16 दुनिया में तुझे क्लेश है, दुनिया ची हाँ, क्लेश है। मैं जय पाया है, मैं जय पाई वही है। तुझे तुम्हारे लिए जय दूंगा। मैं तुम्हें जय मैं दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 12 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? दुआ तिमुथियुस 2 अध्याय 12 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? दूसरा अध्याय 12 वचन उसके साथ हम दुख उठाएंगे, ओदे कने है दुख चुकना है। उसके साथ राज्य करेंगे। ओदे कने राज्य करना है। ये किसको दिखाता है? एक उसी दस्ता है। चट्टान का दीवार किसको दिखाता है? चट्टान दा दरार कुसी दस्ता है। कष्ट मार्गों को दिखाता कष्ट है। मार्ग की दस्ता है। लाइफ ऑफ सफरिंग दिखाता है। कष्ट मार्ग की दस्ता हाँ, है। हम कष्ट उठाते उठाते उस आनंद जीवन, नहीं तो उस आशीष, नहीं तो उस महिमा को हम प्राप्त कर सकता है। कष्ट चुकते उसी आनंद जीवनी हाँ, प्राप्त कष्टों में हम चिपके रहना है। कष्टे विचार चिपके रहना है। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। परमेश्वर दे नाम दी छठवां हम क्या देखते हैं? 6 मास के दिखने हैं। हाँ, हम परमेश्वर का मूसा को छिपाया है, परमेश्वर को था मूसा ही वही छिपाया। अध्याय में पढ़ते हैं, उससे अध्याय 22 वचन में पढ़ते हैं, 22 वचन निर्गमन 33:22 में पढ़ते हैं। निर्गमन 33:22 आग के नीचे रखे छिपाया है। हथ दे थल्ले रखे छिपाया। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर दे नाम दी तारीफ हम भी होए। परमेश्वर का हाथ में रहना चाहिए। अस भी परमेश्वर दे हथ च रोना चाहिए। हम शैतान का हाथ में नहीं जाना है, अस शैतान दे हथ च नहीं किसी जाना। इंसान का हाथ में नहीं जाना चाहिए। इंसान दे हथ च नहीं जाना हम है। परमेश्वर का हाथ में दिखाई देना है। अस परमेश्वर दे हथ च हाँ, दिखाई परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर दे नाम दी तारीफ हाँ, होए। परमेश्वर का हाथ में रहना चाहिए तो क्या है? परमेश्वर दे हथ च रोना ते की है। हाथ में कितना उंगली है? हथ च कितनी उंगली है? हाँ, 5 उंगली है। 5 उंगली है। वैसा कलीसिया में भी 5 ऑफिसर्स रखा है।
इन्या का कलीसिया च 5 एफएसी 4 अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं? इफिसियों 4 अध्याय च क्या पढ़ते उसका हैं? 12-13 वचन जल्दी पढ़िए। ਉਹਦਾ 12-13 वचन जल्दी पढ़ के जल्दी पढ़िए। एफएसी 4 अध्याय 12-13 वचन। इफिसियों 4 का 12-13 वचन। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किए जाएं और मसीह के देह उत्पत्ति पाएं, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं। हाँ, सिद्ध मनुष्य बनने के लिए मनुष्य बनने वास्ते और मसीह के पूरी डील डोल तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्य की ठंड विदा। कई लोग प्रेरित कौन सा वचन? 11 वचन। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ताएं नियुक्त करके भविष्यद्वक्ता प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखने वाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। ये 5 लोगों को परमेश्वर कलीसिया में रखा है। ये 5 लोग कलीसिया पहला प्रेरित है, पहला प्रेरित है, दूसरा भविष्यद्वक्ता है, तीसरा सुसमाचार है, चौथा चलाने वाला है, बेड है, चौथा चलाने वाला बेड है, 5वां सुसमाचार पास्टर्स है, प्रीचिंग करने वाला है। ये 5 लोगों को रख के परमेश्वर हमको सिद्ध करता है। इन्हें 5 लोग इसलिए हम सिद्ध व संत लोगों का कलीसिया में हम रहना है, उस अधीन में रहना है, उस हाथ का नीचे रहना है, तब हम सिद्ध होकर उस जब प्रभु यीशु मसीह आएगा उसकी आगमन में हम दिखाई दे सकता है। इसलिए पहला पत्रस में क्या पढ़ते हैं? पहला पत्रस के पढ़ के शैतान गर्जने वाला शेर का मानिंद घूमते रहता है। शैतान गर्जने वाले शेर दुनिया का लोगों को तो ध्यान नहीं रखता है, दुनिया के लोग पे ध्यान नहीं, खास करके मसीह लोगों को, जो लोग मसीह में चलता है, जेडे लोग मसीह से चलते हैं, जो सच्चाई के अनुसार चलता है, जेडे सच्चाई दे उनको गिराने के लिए कोशिश करता है, उन्हें गिराने वास्ते कोशिश करते हैं। इसलिए हम क्या करना है? इस वास्ते है क्या करना है? 8वां अध्याय में पहला पत्रस 5 अध्याय 8 वचन से हम क्या पढ़ते हैं? पहला पत्रस 5 अध्याय 8 वचन को सचेत रहना, जागते रहना है। सचेत रहना तो जागते। तुम्हारा शैतान गर्जने वाला शेर का मानिंद घूमते रहता है, शैतान गर्जने वाले सींगते हैं। इसलिए हम क्या करना है? इस वास्ते 2 काम करना है। 2 काम करने हैं। विश्वास में मजबूत रहना है, विश्वास से मजबूत और शैतान को सामना करना है, और शैतान का सामना और करना है, मसीह के लिए कष्ट उठाना है। मसीह वास्ते कष्ट चुकना है। सबसे पहले उसकी आंतों में अधीन रहना है। सब तो पहला होता है अथच अधीन, तो मतलब कलीसिया में अधीन रहना है, ਇਹਦਾ मतलब कलीसिया संतों का हाथों में नीचे अधीन रहना है, संते दे अथे दे परमेश्वर के हाथों के नीचे अधीन रहना है। परमेश्वर दे अथे थले अधीन। पहला पत्रस 5 अध्याय 6 वचन जल्दी पढ़िए। पहला पत्रस 5 अध्याय 6 वचन जल्दी पढ़ के। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। परमेश्वर के नाम की तारीफ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। कलीसिया में अधीन रहना है, कलीसिया में अधीन रहना है, कलीसिया च अधीन, परमेश्वर का बलवंत हाथों में अधीन रहना है। परमेश्वर का बलवंत, तुम्हारा सारी चिंता को परमेश्वर का जुरी में रखना है, सारी चिंता तब परमेश्वर हमको बुलाएगा। 6 दिन तक मूसा के ऊपर नहीं तो पहाड़ के ऊपर छाया होके रहा है। 6 दिन 7वां दिन परमेश्वर ने उसको बुलाया है। 7 दिन वैसा परमेश्वर हमको बुलाने वाले का समय आने वाला है। मूसा के कब्रिस्तान में छिपाया है, मूसा की कब्रिस्तान हमको हमेशा परमेश्वर के साथ 7वां जगह जो है परमेश्वर हमेशा हमको विश्राम स्थान रखा, उस स्थान के लिए परमेश्वर हमको ठहराया है। जेड़ा 7वां स्थान कब्रिस्तान
आइए थोड़ा समय परमेश्वर का जुली में घुटने टेकेंगे। आइए थोड़े समय हम हमेशा मसीह में चिपके रहना है। जब हम मसीह में चिपके रहेगा, बादलों में एक आवाज आएगा। हाँ, यूहन्ना बपतिस्मा यूहन्ना को परमेश्वर ने बुलाया है। प्रेरित यूहन्ना को परमेश्वर ने बुलाया है। इधर ऊंचे स्थान में चढ़ के आओ, कि ऊंचे स्थान से चढ़िए आओ। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में पढ़ते इधर आओ, प्रकाशित ऊपर चढ़ के आओ, आने वाला बातों को बताऊंगा, आने वाली गले में दूंगा। मूसा को परमेश्वर ने ऊपर बुलाया है, मूसा की परमेश्वर ने उसको छिपाया है। वैसा हमको भी हमारे एक परमेश्वर हमेशा परमेश्वर के साथ छिपाने के लिए परमेश्वर चाहता है। इसीलिए उधार में हम छिपके रहेंगे, बपतिस्मा में हम छिपके रहेंगे। हाँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक के बीच में हम छिपके रहेंगे। हाँ, मसीह का प्रेम में हम छिपके रहेंगे। अलगावट जीवन में हम छिपके रहेंगे। संतों के संगति में सच्चाई में हम छिपके रहेंगे। तब प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएगा, हमको हमेशा मसीह के साथ हमको छिपाएगा। आइए समर्पण करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। छिपा रखा हमें शत्रु की सेना सामने डाली विरुद्ध में। यीशु की हाथ में छिपा रखा हमें शत्रु की सेना सामने डाली विरुद्ध में। मैं चाहे वो मत डरने रक्षा करूँगा, मैं चाहे वो मत डरने रक्षा करूँगा। दाहिने हाथ से थाम लूँगा तो सबल ना होगा, दाहिने हाथ से थामूंगा तो सबल ना होगा। हमारे दिन सदा यीशु के हाथ में है, पिता में ये जीवन छिपा मसीह के साथ। हमारे दिन सदा यीशु के हाथ में है, पिता में ये जीवन छिपा मसीह के हाथ। उसके बलवंत हाथ में सुरक्षित हम, उसके बलवंत हाथ में सुरक्षित हम। यीशु के ज्ञान के बिना कुछ ना हो सकता, यीशु के ज्ञान के बिना कुछ ना हो सकता। हमारे दिन सदा यीशु के हाथ में है, पिता में ये जीवन छिपा मसीह के साथ। हमारे दिन सदा यीशु के हाथ में है, पिता में ये जीवन छिपा मसीह के साथ। उसके बलवंत हाथ में सुरक्षित हम, उसके बलवंत हाथ में सुरक्षित हम। यीशु के ज्ञान के बिना कुछ ना हो सकता, यीशु के ज्ञान के बिना कुछ ना हो सकता, यीशु के ज्ञान के बिना कुछ ना हो सकता, यीशु के ज्ञान के बिना कुछ ना हो सकता, यीशु के ज्ञान के बिना कुछ ना हो सकता, यीशु के ज्ञान के बिना कुछ ना हो सकता। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, thank you, thank you. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Amen. Hallelujah, hallelujah. Thank you, my Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. परमेश्वर का जुली में हम परमेश्वर के वचन को हम ध्यान दिया है। मूसा को परमेश्वर ने 7 जगह में 7 स्थान में छिपाया है। वैसे ही हम हमेशा मसीह में उसकी बलवंत हाथों में हम छिपके रहना है।
देखिए दुनिया में हम देखने वक्त है, उस बॉर्डर एरिया में देखने वक्त देखिए हर घर में बंकर बना के रखा, किसके लिए? शत्रु हमारा ऊपर हमला नहीं करना। बल दुनिया को लोग ऐसा करने से हम आत्मिक लोग हैं, हम कैसा छिप के रहना है दुनिया में। पाप बीमारी शैतान हमारा ऊपर प्रबल नहीं होना चाहिए, तो हम हमेशा मसीह में छिप के रहना है। उद्धार में हम छिप के रहना है, बपतिस्मा में हम छिप के रहना है, पवित्र आत्मा का अगुवाई में हम छिप के रहना है, मसीह के प्रेम में हम छिप के रहना है, सच्चाई में हम छिप के रहना है। आइए परमेश्वर का बलन हाथ में छिप के रहने के लिए अधीन होकर हलीम होकर परमेश्वर का जीने में हम परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। परमेश्वर के हाथ में रब सामने वाला कभी भी परमेश्वर लज्जित होने नहीं देता है। परमेश्वर हमको खड़ा करेगा, सिद्ध बनाएगा, जीवंत बनाएगा। हालेलुया। हमारे दिन सदा ही चुके आपने हमारे दिन सदा यीशु के हाथ में है। पिता में ये जीवन छिपा मसीह के साथ, उसके फल बरसात में जोर पीते हम, उसके फल बरसात में जोर पीते हम। यीशु के दिल के बिना कुछ ना हो सकता, यीशु के दिल के बिना कुछ ना हो सकता। उसके फल बरसात में जोर पीते हम, उसके Thank you, 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 thank you. परमेश्वर हमको दिया बहुत रोशनों के लिए हम तारीफ करेंगे। परमेश्वर हमको देखा है वो वचन के अनुसार हमें 7 स्थान में हम हमेशा छिप कर रहने के लिए हमारी परमेश्वर अनुरोध देना चाहिए, तारीफ करेंगे। उदार में बपतिस्मा में पवित्र आत्मा का अभिषेक में अलगावट जीवन में मसीह का प्रेम में सच्चाई में हमेशा छिप कर रहने के लिए हमारी परमेश्वर अनुरोध देना चाहिए, तारीफ करेंगे। परमेश्वर के लिए दुख उठाते हुए परमेश्वर का आज्ञाकारी सीखने के लिए परमेश्वर हमको दिया हुआ रखा हुआ संतों के संगति में बने रहने के लिए उसमें शिव कर रहने के लिए हमारी एक अनुरोध देकर उसके आगमन में दिखाई देने के लिए हमारी एक परमेश्वर अनुरोध देना चाहिए, तारीफ करेंगे। आराधना शुरू से लेकर अब तक बहुत आत्मा चला हमारी आशीष किया, उसके लिए हम तारीफ करेंगे। तब तक पूरा हम सब जय देकर चलाना जय तारीफ करेंगे। आत्मा शरीर देश हाथ में शांति तारीफ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का जल्द आगमन के लिए हमारी लायक बनाने की तारीफ करेंगे। बेटा बहुत आत्मा के लिए हम तारीफ करेंगे।
स्वर्गीय पिता हम तेरे धन्यवाद तारीफ करते खुदावंदा प्रभु जी। आज विजय उठने वाले दिन सप्ताह के पहले दिन को खुदावंदा हमें अपने सम्मुख में लेके इसलिए तेरे धन्यवाद तारीफ करते खुदावंदा प्रभु। खुदावंदा मीटिंग का शुरुआत से लेकर आकर तक बोझ उठाया, आशीष करके दिया, मीटिंग में लाए खुदावंदा सारे भाई बहनों के लिए खुदावंदा तेरा धन्यवाद तारीफ करते हैं। जितने लोग खुदावंदा आए उन सबको आशीष करके देने के लिए सहायता करना चाहिए। दुख में आए खुदावंदा उनका सारे दुखों से छुटकारा देना चाहिए। बीमारी के साथ आए चंगा करके देने के लिए तेरे से दुआ करते हैं। और खुदावंदा प्रभु जी कई प्रकार की परेशानियों के साथ आया उनके सारी परेशानी को दूर हटाने के लिए भी तेरे से दुआ करते खुदावंदा। खास करके खुदावंदा प्रभु जी हमारे मीटिंग के खुदावंदा शुरुआत से लेकर आखिर तक खुदावंदा तेरा आत्मा हमारे बीच में मंडराता रहा, हमेशा खुदा चलाया, इसलिए तेरा धन्यवाद तारीफ करते हैं। गीत की सेवा का बोझ उठाया, आत्मा की आराधना का बाग का बोझ उठाया, हमसे बातें किया खुदावंदा प्रभु जी। और खुदावंदा प्रभु जी आए खुदावंदा गवाही की सेवा का बोझ उठाया, आशीष करके दिया, तेरा धन्यवाद तारीफ करते हैं खुदावंदा प्रभु जी। और खुदावंदा गवाहों को खुदावंदा खड़ा करने वाले खुदावंदा प्रभु जी लोगों को बदलने के लिए भी सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। खास करके खुदावंदा प्रभु जी हमारे वचन की सेवा का बोझ उठाया, वचन हम सुनने वाले नहीं, वचन के अनुसार हमारे जीवन को बनाने के लिए सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। जैसे हमने वचन में पढ़ा खुदावंदा प्रभु जी मूसा जो है खुदावंदा जब पर्वत पर चढ़ गया तो खुदावंदा प्रभु जी वहां पर उसने 6 दिन तक खुदावंदा प्रभु उसको तूने खुदावंदा बादल में छिपा के रखा और 7वें दिन तू उसके साथ बातें किया खुदावंदा प्रभु जी। हालेलुया। जो हमें खुदावंदा प्रभु जी हम कहे खुदावंदा मूसा के खुदावंदा के कितने जगह उसको छिपा के रखा करके उसके बारे में खुदावंदा प्रभु जी तूने हमें समझाया, इसलिए धन्यवाद तारीफ कर दिया खुदावंदा प्रभु जी। जैसे मूसा को घर में छिपाया वो हमारे तंबू के खुदावंदा प्रभु जी उधार के खुदावंदा अनुभव को दिखाता, इसलिए हम पे उधार के खुदावंदा प्रभु जी तंबू में छिप के रहने वाले खुदावंदा अनुभव में पाए जाने के लिए तो मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते खुदावंदा प्रभु जी। हालेलुया। सच में धर्मी के तंबू में खुदावंदा प्रभु जी जय जय करके खुदावंदा उधार के ध्वनि के सुनाई देते खुदावंदा, इसलिए वो अनुभव खुदावंदा हमारे हर एक लोगों के जीवन में पाए जाने के लिए खुदाया सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। टोकरी का अनुभव खुदावंदा भाव जो है पानी के बपतिस्मे को दिखाता है खुदावंदा, इसलिए पानी के बपतिस्मे खुदावंदा छिपा हो खुदावंदा छिपे के रह के खुदावंदा जीवन बताने के लिए तो मदद करना चाहिए। आज के खुदावंदा कितने लोग थे हमारे बच्चे जो अभी तक पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, उनको भी खुदावंदा सच्चाई को खुदावंदा मानने के लिए खुदावंदा प्रभु जी तो उनके सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं खुदावंदा प्रभु जी। खास करके खुदावंदा प्रभु जी मूसा को खुदावंदा जंगल में छिपा कर रखा खुदावंदा प्रभु जी। एक खुदावंदा प्रभु जी जो है खुदावंदा जंगल खुदावंदा प्रभु जी खुदावंदा एक समय था खुदावंदा मूसा जो था खुदावंदा उसने सारी खुदावंदा मिस्र की विद्या को खुदावंदा सीखा हुआ था, लेकिन जब वो जंगल में गया खुदावंदा प्रभु जी हालेलुया जंगल में केवल खुदावंदा केवल खुदावंदा तेरे पर ही खुदावंदा उसने टेक लिए खुदावंदा प्रभु जी हालेलुया। खास करके मूसा के जब खुदावंदा प्रभु जी हम जीवन के बारे में खुदावंदा 3 बार अनुभव में देखते हैं खुदावंदा उसका जो है खुदावंदा पहले जो है खुदावंदा प्रभु जी जब वो खुदावंदा प्रभु जी मिस्र में फिरौन के खुदावंदा प्रभु जी खुदावंदा प्रभु जी घर में रहता था। दूसरा उसने खुदावंदा प्रभु जी जो था खुदावंदा प्रभु जी वो जंगल में जब उसने खुदावंदा प्रभु जी लिया, और तीसरा जब उसने खुदावंदा इस्राएलियों को चलाया वो अनुभव का हम देखते हैं खुदावंदा जो है मूसा के जंगल का अनुभव जो है खुदावंदा प्रभु जी वो खुदावंदा प्रभु जी उसने फिरौन का बेटा खुदावंदा कहलाने से अपने आप को खुदावंदा इनकार कर दिया ताकि खुदावंदा प्रभु जी जो उसके सामने रखा वो खुदावंदा प्रतिफल था, उस प्रतिफल को पाने के लिए खुदावंदा प्रभु जी उसने खुदावंदा ऐसे एक अनुभव खुदावंदा पाया। इसलिए खुदावंदा हमेशा हमारे खुदावंदा प्रभु जी आंखें भी हमेशा पाए प्रतिफल पाने के लिए, नहीं तो उस अनुभव को पाए खुदावंदा खुदावंदा फल पाने के लिए खुदावंदा हमेशा हमारे भी लगे रहने के लिए खुदावंदा सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं खुदावंदा प्रभु जी हालेलुया। खास करके खुदावंदा प्रभु जी जो है पवित्र आत्मा का खुदावंदा प्रभु जी अभिषेक में खुदावंदा हम हमेशा छिपे हुए खुदावंदा रह के खुदावंदा जीवन बताने के लिए भी सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं खुदावंदा। खास करके खुदावंदा प्रभु जी जो है 5 हम देखते हैं खुदावंदा मूसा को खुदावंदा प्रभु जी ने खुदावंदा सीने पर्वत पर छिपा के रखा। सीने पर्वत पर खुदावंदा प्रभु जी जो है खुदावंदा पवित्र आत्मा के प्रेम को खुदावंदा प्रभु जी प्रकट करके देता खुदावंदा हम तेरे प्रेम में खुदावंदा हमेशा छिपे हुआ खुदावंदा रह के खुदावंदा जीवन बताने के लिए सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। जैसे मरियम को खुदावंदा प्रभु जी हालेलुया तूने खुदावंदा तेरे पवित्र आत्मा तेरे खुदावंदा उसके ऊपर आया और उसने खुदावंदा प्रेम को जो है खुदावंदा प्रभु जी यीशु मसीह जो था उसको प्रकट करके दिया खुदावंदा। इसी प्रकार हम भी खुदावंदा प्रभु जी हमारे अंदर भी खुदावंदा परमेश्वर का जो प्रेम है वो पवित्र आत्मा के जरिए डाला गया, इस खुदावंदा प्रेम में हमेशा खुदावंदा बने रहने के लिए तो मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। जैसे खुदावंदा और खुदावंदा हमारे सीने पर जो अलगाव जीवन का दिखाता, इसलिए हमें हमेशा खुदावंदा अलगाव जीवन का संसार से खुदावंदा हमेशा अलग रहने वाले खुदावंदा एक अनुभव पाए जाने के लिए तो मदद करना चाहिए। संत पुरुष जैसे कहता है खुदावंदा कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा, इसलिए हमारे जीवन में खुदावंदा हमें मसीह के प्रेम में बढ़ते जाने के लिए अलगाव जीवन में बढ़ते जाने के लिए खुदावंदा
सहायता करने के लिए हम तेरे दुआ करते हैं खुदावंदा प्रभु जी। दे खुदावंदा मूसा को चट्टान की दरार में छिपा कर रखा, चट्टान की दरार जो है कष्टों का मार्ग को खुदावंदा दिखाता, इसलिए हम भी खुदावंदा प्रभु जी तेरे साथ कष्ट उठाएंगे तो हम भी खुदावंदा प्रभु जी तेरे साथ राज्य करेंगे खुदावंदा। संसार में हमारे लिए कष्ट है, लेकिन खुदावंदा हम ढांढस मानते हुए तूने संसार को जीत लिया, हम भी जय पाएंगे करके खुदावंदा उस अनुभव में पाए जाने के लिए खुदावंदा हमारी सहायता करने के लिए से दुआ करते हैं खुदावंदा प्रभु जी। हालेलुया। खुदावंदा प्रभु जी मूसा को खुदावंदा हाथ की आड़ में छिपा कर रखा खुदावंदा, इसलिए हमेशा खुदावंदा प्रभु जी तेरे हाथ की आड़ जो खुदावंदा प्रभु जी ये 5 प्रकार के खुदावंदा दिए खुदावंदा कलीसिया में प्रेरितों को खुदावंदा सिद्धता पाए खुदावंदा कलीसिया को दिखाता है खुदावंदा, जिसमें खुदावंदा तूने अपने खुदावंदा प्रेरितों को खुदावंदा प्रभु जी सुसमाचार सुनाने वाले को भविष्यवक्ता को खुदावंदा प्रभु जी और खुदावंदा रखवाले और खुदावंदा प्रभु जी उपदेशकों को रखा, इसके खुदावंदा अधीन रहने के खुदावंदा हमारे हर एक लोगों को खुदावंदा मदद करने के लिए हम जैसे दुआ करते हैं ताकि इनके अधीन रह के खुदावंदा 5 प्रकार के खुदावंदा खुदावंदा सेवक है उनके अधीन रहते हुए खुदावंदा हमारे जीवन में शुद्धता को प्राप्त करने के लिए खुदावंदा सहायता करने के लिए हम जैसे दुआ करते हैं खुदावंदा प्रभु जी। हालेलुया। तभी खुदावंदा प्रभु जी हम देखते हैं खुदावंदा साथ रोज को कब्रिस्तान में खुदावंदा प्रभु जी, तभी जब हम ऐसे एक खुदावंदा हाथ तेरे हाथ में छिपे हुए रह के खुदावंदा तो हमें हमारे खुदावंदा जब मसीह हमारा प्रकट होगा हम भी उसके साथ छिपे हुए खुदावंदा प्रभु जी पाए जाएंगे खुदावंदा, इसलिए हमेशा हमारे खुदावंदा अनुभव पाए जाने के लिए सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। वचन सुनना नहीं खुदावंदा वचन को अनुसार हमारे जीवन को प्रतिदिन खुदावंदा बनाने के लिए सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। संडे स्कूल की सेवा के बोझ उठा चलाने के लिए आशीष करके देने के लिए खुदावंदा मदद करना चाहिए, जब इस मीटिंग का बोझ उठा चलाने के लिए मदद करना चाहिए, टीचर्स लोगों को खुदावंदा बच्चों को खुदावंदा प्रभु इसके प्रति एक खुदावंदा प्रभु से इंटरेस्ट देने के लिए तू मदद करना चाहिए, हमारे फेतों में अच्छा बनने के लिए तू मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। हमारे खुदावंदा प्रभु से सारे खुदावंदा अगुए लोगों को फजल देकर अगुवाई देकर चलाने के लिए मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। विरोध में उठने वाले सारे अधिकार की शक्तियों का नाश करना चाहिए, पूरा हफ्ता प्रभु अपने पंखों के नीचे अपने खून के नीचे अपने हाथ की आड़ में छिपा कर रखने वाले मदद करो, तेरे नित्य राज्य के लिए तैयार करो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हो। Now may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God, the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with every one of us, now and until Jesus returns in glory. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.